औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा के बारे में, एक ऐसा अमल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अमल है और बहुत ही ताकत रखने वाला वजीफ़ा है। और मोस्टली आपने इस आयत मुबारका को इमरान खान साहब के मुंह से अदा होते हुए सुना होगा। जी हाँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खान साहब अक्सर इस आयत मुबारका को दोहराते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इस आयत मुबारका के एक ख़ास अमल के बारे में बताऊंगी और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि खान साहब इस विर्द को बार बार क्यों दोहराते हैं और इस विर्द ने खान साहब की जिंदगी में कौन से असरात मुरतब किए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं इस आयत मुबारका के बारे में। ये आयत मुबारका 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम तौहीद पर फोकस करते हैं। हम अल्लाह ताला को यकता मानते हैं और मानते हैं कि सिर्फ इबादत के लायक वही एक ज़ात है। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वह इय्याका नस्तईन, और हम तुझी से मदद चाहते हैं। यानी हम यहाँ पर फिर एक बार तौहीद पर फोकस करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम मदद उसी एक ज़ात की चाहते हैं, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई ज़ात ना तो इबादत के लायक है और ना ही हम किसी और के सामने अपना सर झुकाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मदद अल्लाह ही से तलब करते हैं। एक नहायत ही ताकतवर अमल है। किसी भी पर्सन को, किसी भी शख्स को कोई भी मुश्किल आ जाए, आपकी नौकरी नहीं हो रही है, आप परेशान हैं, तो आप इस आयत मुबारका का वजीफा शुरू कर सकते हैं। वो बच्चियां जो शादी के लिए परेशान हैं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, वो रिश्तों की बंदिश को ख़त्म करने के लिए इस आयत मुबारका का वजीफा कर सकते हैं। जो लोग कारोबार के लिहाज से परेशान हैं, उनके कारोबार नहीं चल रहे, वो लोग भी इस वजीफा ख़ास का अमल स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग कर्ज के नीचे डूबे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि उनका कर्ज कब कैसे अदा होगा, तो वो लोग भी इस वजीफा को कर सकते हैं। वजीफा करने का बहुत ही आसान सा अमल है। आप जुम्मा के रोज इसको स्टार्ट करें। जैसे कि वजीफे की शराइत होती हैं, साफ सुथरा लिबास पहने, बावुजू हों और इस अमल को स्टार्ट करें। अब वजीफा करने से पहले दरूद इब्राहिमी को 11 मरतबा अदा कर लें और वजीफा के बाद भी 11 मरतबा अदा करें। और उसके दौरान इसका वजीफा एक ख़ास तादाद से कर सकते हैं। अपने काम के हिसाब से आप इसकी तादाद, जायचा के मुताबिक भी आप इसकी तादाद निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप 313 मरतबा इस वजीफा को शुरू कर दें और 7 दिन, 11 दिन, 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन तक इसका विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला आपका वजीफ़ा मुकम्मल होने से पहले आपकी मुराद पूरी हुई होगी। तो ये एक बहुत ही ताकतवर अमल है जिसके बारे में बार बार बहुत सारे उलमा कराम ने बताया। अब हम बात करते हैं इल्मे नजूम की रूह से इस वजीफ़ा के बारे में। न्यूमरोलॉजी में देखा जाए तो इस वजीफ़ा के आदाद यानी कि मुफरद अदद जब हम निकालते हैं तो वो 8 बनता है। 8 जहल का नंबर है। जहल अवाम का प्लेनेट है। आम अवाम को जहल से देखा जाता है, सिस्टम को देखा जाता है। किसी भी काम को करने के लिए जो एफर्ट लगाई जाती है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। खान साहब के जायचा पैदाइश की अगर बात की जाए तो खान साहब के जायचा पैदाइश में जहल उनके 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड है और जाकर 7th हाउस में बैठ गया है। 7th हाउस में ये कम्बस्ट है,
क्योंकि सन के पास क्लोज डिग्री पर बैठा हुआ है। तो इस वजह से ज़हल खान साहब के ज़ायचा पैदाइश में काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया। अब जब खान साहब ने अपनी ज़िंदगी में इस आयत मुबारका को दोहराना शुरू किया, अपनी ज़िंदगी में अपने मामूल में शामिल कर दिया, तो उससे ज़हल को बहुत ज़्यादा ताकत मिली। ठीक है। आपको पता है कि प्लैनेट्स की एक्टिवेशन के लिए या तो हम सदकात करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, इन्हीं चीज़ों को अपनाते हैं। अब जैसे ही खान साहब ने इस वजीफ़ा अपनाया तो को की उनको सपोर्ट मिलना शुरू होगी। जो ज़ाहिर कदरे कमज़ोर हालत में यानी कि कम्बस्ट पड़ा हुआ था, वो एक्टिवेट हो गया और उसने अपनी ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना शुरू कर दी अपने अमाल में। लाइक 10th हाउस में पड़ा है। 10th हाउस नेम फेम इक़्तिदार का घर है, और वहाँ पर जब उसका विर्द स्टार्ट हो गया तो वो 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड है। तीसरा घर एफर्ट का है। 2nd हाउस आपके फाइनेंस का, आपकी कहीं ना कहीं इज्जत नाम मर्तबा वगैरह भी हम उससे देखते हैं, फैमिली स्टैंडर्ड्स देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सैटर्न जैसे ही एक्टिवेट हुआ 10th हाउस में, उसके हमें प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। खान साहब ने ज़िंदगी में इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया और उन्होंने जितनी एफर्ट की उनको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। तो इस तरह से इस वजीफ़ा ने, इस आयत मुबारका ने उनकी ज़िंदगी में 4 चाँद लगा दिए। मैं अक्सर कहा करती होती हूँ कि खान साहब को अवाम की सपोर्ट हासिल है और ये सपोर्ट मुझे कमज़ोर होती दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती? पीछे ये लॉजिक है। जब तक खान साहब की ज़िंदगी में इस आयत मुबारका का विर्द होता रहेगा, वो इसको अपनी मामूल में रखेंगे, ज़ाहल कुव्वत पकड़ता रहेगा और ये चीज़ें हमें उनकी ज़िंदगी में बहुत प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हमने एक अहम चीज़ के बारे में बात करनी है। खान साहब तस्बीह कौन सी पकड़ते हैं? उनके हाथ में अक्सर तस्बीह देखी गई है, तो वो कौन सी ख़ास तस्बीह है जिसको वो अपने रूटीन में अपने हाथ में रखते हैं और उस पर विर्द करते हैं? तो चलिए मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ी तफसील से बताती चलूँ। खान साहब के हाथ में जो तस्बीह अक्सर देखने को मिली है, वो सुलेमानी अकीक पर मुश्तमिल तस्बीह है। आप सुलेमानी अकीक क्यों पकड़ते हैं खान साहब? इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों को ये बताती चलूं कि कोई भी पत्थर की तस्बीह या रिंग आप लोग पहनते हैं तो उसके लिए आपको आपके ज़ायचा पैदाइश के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पत्थर आपके लिए सूटेबल है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने ज़ायचा पैदाइश से मालूम कर सकते हैं। खामखा में किसी के कहने पर या कोई वीडियो देखकर पत्थर को मत पहने। अगर वो पत्थर आपके ज़ायचा पैदाइश में मुनासिब नहीं है, तो वो बजाय फ़ायदा देने की आपको नुकसान भी दे सकता है। तो आप अपने मुआफ़िक पत्थर के बारे में जानने के लिए मेरे से भी आप उसके बारे में गाइडेंस ले सकते हैं या किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहें तो मेरे स्क्रीन पर जो 2 नंबर हैं, यही मेरे नंबर हैं, आप इन्हीं पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोई और नंबर नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इन नंबर्स पर राब्ता करें और इन्हीं पर मालूमात हासिल करें। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि खान साहब के हाथ में जो तस्बीह है वो सुलेमानी अकीक की है। सुलेमानी अकीक के फ़वाइद क्या होते हैं? सबसे पहले सुलेमानी अकीक जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, क्योंकि ये एक ताकत दिलवाने वाला पत्थर होता है। ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करता है, ये आपका हौसला बढ़ाता है, खुशहाली लेकर आता है। इसके अलावा अकीक आपको पॉजिटिव बनाता है, गुनाहों से दूर रखता है और नेक कामों की तरफ राग़िब करता है। इंसान की याददाश्त को तेज़ करता है, उसकी ज़हनी सलाहियत को, दिमाग को कंट्रोल करता है, उसको मज़ीद क़ुव्वत फ़राहम करता है। इंसान को किसी भी नागहानी हादसे से बचाता है।
आफतों से महफूज रखता है। बहुत सारे लोग जिनको बेख्वाबी यानी कि नींद ना आना, डिस्टर्बेंस रहना, इस तरह के मसाइल हैं, ये इंसान के वो मसाइल भी दूर करता है। लेकिन फिर मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि कोई भी पत्थर अगर आपके ज़ायचा पैदाइश में बेहतर है, ज़ायचा पैदाइश में मुआफिक है, आपको वो सूट कर रहा है, तो ये पत्थर आपको फ़ायदा देगा, अदरवाइज़ वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत सारे केसेस में अगर किसी पर्सन को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, तो ये पत्थर इंसान के इन मसाइल को भी ख़त्म करता है। और बेशतर जगह पर हमने देखा है कि बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए भी इस पत्थर को इस्तेमाल किया जाता है, और इंसान को मुस्तकिल मिजाज बनाने और इंसान में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए भी इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पत्थर खान साहब के ज़ायचा में एक अच्छी प्लेसमेंट की वजह से उनको सूट करता है, और यही वजह है कि खान साहब को बहुत सारी प्रॉब्लम्स से भी अक्सर इसने बचाया। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि किसी भी स्टोन को, किसी भी रेमेडी को करने से पहले आप लोगों को अपने ज़ायचा पैदाइश का पता होना चाहिए। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि क्या ये स्टोन या ये रेमेडी आपके लिए सूटेबल है। ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ एक पर्सन को सूट कर रही है तो दूसरे पर्सन को भी वो चीज़ सूट करे। तो ऐसे में इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से राब्ता कर सकते हैं और हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैंने बार बार आपको बताया कि मेरी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं यही नंबर है, आप इन पर राब्ता कर सकते हैं। ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको तफसील के साथ 2 चीज़ों के बारे में बताया। आइंदा वीडियो में मज़ीद चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।